साथियों, हम MS वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करके डॉक्यूमेंट पेज में आ चुका हूं। जो एरिया हम जूम इन और जूम आउट कर रहे हैं इसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट पेज। जब आप MS वर्ड को ओपन करेंगे साथियों और फाइल मेनू के अंदर जब न्यू कमांड पे जाएंगे और ये ब्लैंक ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे साथियों, तो आपको इसी तरह का एक पेज मिल जाएगा खुला हुआ। तो जब आप ओपन करेंगे तो आपको एक ही पेज इस तरह से खुला हुआ मिलेगा। लेकिन हाँ, आवश्यकता पड़ने पे आप जितना चाहें उतना पेज ले सकते हैं। जितना आपकी कंप्यूटर की मेमोरी की कैपेसिटी है उतना पेज आप ले सकते हैं। साथ ही जब आप MS वर्ड ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट आपका ये होम टैब खुला हुआ मिलेगा। और इस वीडियो में साथियों आपको होम टैब का जो ये रिबन है और इस रिबन के अंदर जितने भी कमांड हैं इन सभी कमांड की जानकारी आपको डीप में मिलेगी। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद आपको पछतावा नहीं आएगा। साथियों, ये जो हमारा होम टैब है और होम टैब के जो रिबन है और उस रिबन के अंदर जितने भी कमांड हैं वो अलग अलग ग्रुप में बंटे होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है और ये क्लिपबोर्ड ग्रुप की जो सीमा है ये है, यानी एक जैसे जो कमांड होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। अगला जो ग्रुप है ये है फॉन्ट ग्रुप। तो ये है आपका फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर देखेंगे तो यहाँ तक ये फॉन्ट ग्रुप है। इसके बाद साथियों ये पैराग्राफ ग्रुप है। इसके बाद साथियों ये स्टाइल ग्रुप है। इसके बाद ये आपका एडिटिंग ग्रुप है। साथियों, तो अब हम प्रत्येक ग्रुप के अंदर जो कमांड है उनको बारी बारी समझते हैं कौन सा कमांड क्या कार्य करेगा। साथियों, अब हम समझेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर जितने भी कमांड है उनके बारे में। तो साथियों आप देखेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो कमांड है यह है कट और कॉपी। तो कट और कॉपी ये हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट नहीं इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। ये काम कब करेगा? जिस टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को कट करना हो या कॉपी करना हो उसको चुनेंगे तब ये शो करेगा। जैसे उदाहरण में मान लीजिए ये हमारा टेक्स्ट है, इसको मैंने चुन लिया। अब थोड़ा सा इसको हम अलग कलर कर लेते हैं, यहाँ से जाकर हम रेड कर लेते हैं कि आपको पता चलेगा। अब ये चुना हुआ मैटर, अब हम चाहते हैं कि ये जो रेड है ना, ये वाला रेड हमारा जो टेक्स्ट है इसको यहाँ से हटा के नीचे लेते आए, यानी ये नीचे लेते आए, ये निचले पोर्शन पे यहाँ पे लेकर आ जाए। तो क्या करेंगे, इसको चुन लेंगे। जैसे ही आप चुनेंगे ना साथियों तो आप देखेंगे ये हाईलाइट हो चुका है। तो हम जूम कर देते हैं, देख लीजिए हाईलाइट, यानी अब ये काम करेगा। जैसे ही कट पे क्लिक करेंगे साथियों आप देखेंगे ये चीज़ें यहाँ से हट गई। अब हमको जहाँ ले जाना है वहाँ पे कर्सर को लेते आइए। जैसे अब हम कर्सर यहाँ पे ला दिए। अब क्या करेंगे, इस पे को पेस्ट करेंगे। ये पेस्ट है, जैसे इस पे जाएंगे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब यहाँ पे आ गया। जितना बार पेस्ट करेंगे साथियों ना उतना बार वो आता रहेगा। यानी कट कीजिए एक बार या कॉपी कीजिए एक बार, अब पेस्ट कीजिए अनेक बार, यानी एक से कई बार आप पेस्ट करके उसी चीज को ला सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक बार कट किया, देखिए यहाँ पे दो बार, एक बार और पेस्ट कर देंगे। पेस्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ भी दबाएंगे तो आ जाएगा। देखिए हमने कीबोर्ड से कंट्रोल से भी दबाया तो आ गया, फिर दबाएंगे फिर आ जाएगा। यानी कट किया एक बार, उसके बाद हमने उसको पेस्ट कई बार कर सकते हैं। अब रही बात एक कॉपी। कॉपी का क्या मतलब है? तो कॉपी साथियों किसी भी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को उसी के जैसा यानी डुप्लीकेट बनाना तो इसका यूज किया जाता है। जैसे उदाहरण में मान लीजिए ये वाला हम पैराग्राफ चुन लिए और इसको हम कलर कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये जो हमारा फॉन्ट है ना, यानी ये जो पैराग्राफ है सेम यही पैराग्राफ हम चाहते हैं इसके जस्ट नीचे यह, यानी यह यहाँ पर भी रहे और इसके नीचे भी आ जाए। तब क्या करेंगे, इसको चुन लेंगे कि माउस से लेफ्ट बटन दबा के इसको चुन लीजिए। चुनने के बाद दीजिए जाइए कॉपी पे, यानी कॉपी पे, और कॉपी पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ये कॉपी कर चुका होगा। कहाँ ले जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ पे आके कर्सर को यहाँ पे हम यहाँ कर लेते हैं इंटर करके। अब पेस्ट कीजिए तो देखिए आप पेस्ट करेंगे तो आ जाएगा।
तो ये होता है कट और कॉपी। कट से क्या होता है, जो चीज़ को चुनेंगे कट करेंगे वहाँ से हट जाएगा और दूसरी जगह चला जाएगा। कॉपी में क्या होता है, जिस चीज़ को आप चुनते हैं वो कॉपी करते हैं, वो चीज़ वहाँ पर भी रहती है, जहाँ जहाँ पेस्ट करते हैं वहाँ वहाँ चली जाती है। तो ये होता है साथियों कट और कॉपी में अंतर। कट और कॉपी करेंगे, इसको लाने के लिए आपको पेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का क्या मतलब है साथियों, देखिए ये जो हमारा फॉन्ट है ना, यानी ये जो है फॉन्ट हमने चुना हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं और यहाँ से फॉन्ट हमने ये वाला फॉन्ट कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो देखिए अब हम चाहते हैं ना ये जिस स्टाइल में हमने लिखा है सेम यही स्टाइल में ये पैराग्राफ भी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से चुन लेंगे और चुनने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, यानी इस फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आपका देखेंगे माउस पॉइंटर ब्रश का नुमा बन गया। ऐसे देखिए ये बन चुका है, ब्रश का सिंबल बन चुका है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको चुन लीजिए जितना करना, बस ओके कीजिए। देखिए सेम हो गया, देख रहे हैं ना। फिर हम इसको चुन लेते हैं, फिर इसी को चुन लिया और फिर फॉर्मेट पेंटर पे गए, क्लिक कीजिए। अब हम चाहते हैं कि ये भी हो जाए, इसको भी चुन लिए, देखिए ये भी हो गया। तो कोई भी फॉर्मेट है ना, सेम फॉर्मेट दूसरे अदर जो बिना फॉर्मेट का है या दूसरे फॉर्मेट में, यानी उस फॉर्मेट को अप्लाई करना हो तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो। अब साथियों हम सीखेंगे फॉन्ट ग्रुप के अंदर जितने भी कमांड हैं उनके बारे में, यानी ये फॉन्ट ग्रुप। तो चलिए जानते हैं साथियों। यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा ऑप्शन है इसे हम कहते हैं फॉन्ट फैमिली, इसे हम फॉन्ट फैमिली कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, अलग अलग फॉन्ट की स्टाइल है। तो फॉन्ट स्टाइल क्या होता है चलिए जानते हैं साथियों। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा जो पहला पैराग्राफ है, तो ये किस फॉन्ट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एरियल राउंडेड। अब हम चाहते हैं कि इसको हम लिख दें मंगल, तो ये अगर मंगल लिखेंगे या ये हम लिख देते हैं ये वाला अल्जेरियन। तो जैसे ये वाला हम चुन लेते हैं ना साथियों, तो देखिए यहाँ पे हमारा स्टाइल बदल गया, यानी इसके लिखावट में और इसके लिखावट में फ़र्क है। तो इस तरह से साथियों जिसको जहाँ से बदलना है आप चुनिए और यहाँ से जाके आप जो आपको पसंद आवे स्टाइल वो चुन लीजिए। तो यहाँ पे तमाम तरह के आपको मिल जाएंगे। देखिए ये मैंने चुन लिया, तो अब यहाँ पे देखिए इसके लिखावट में और इसके लिखावट में और इसके लिखावट में फ़र्क है। तो यहाँ से आप स्टाइल बदल सकते हैं। एक बात और साथियों, हम चाहते हैं कि यहाँ पे दूसरे लैंग्वेज में लिखना, जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाते हैं, अब हम चाहते हैं हिंदी में लिखना, तो हिंदी का यहाँ पर अगर आप अपने कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल किए होंगे इंस्टॉल, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी जो भी फॉन्ट इंस्टॉल किए होंगे तो मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक हिंदी का है, तो हम यहाँ पे हिंदी को चुन लेंगे। तो हिंदी टाइपिंग आपको आती है कुरुतिदेव का, यानी जो भी फॉन्ट आप इंस्टॉल किए हैं तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे हम चाहें तो अब यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, देखिए नाम लिख दिए। यानी दूसरी भाषा में अगर आपको लिखना है ना साथियों, तो यहीं से आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए पिता का नाम, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। लेकिन अब हम जो कुछ भी लिखेंगे देखिए सब हिंदी में लिख रहा है, हिंदी में लिख रहा है। तो अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से इंग्लिश का फॉन्ट यहाँ से चुनना पड़ेगा। जैसे अगला साथियों ये है हमारा फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 14 नंबर पे हम चाहते हैं कि ये जो लिखा गया है ना इसको हम चाहते हैं 20 नंबर पे लिखना। तो 20 नंबर यहाँ पे चुन लेंगे, तो देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया। तो लेकिन प्रिंट आउट निकालना है आपको तो सबसे बेस्ट जो साइज है वो है 14। अगर कागज़ पे छापने का काम करना है तो 14 या 16 निकाल सकते हैं, या बहुत कम निकालना है तो 12 भी ले सकते हैं, लेकिन 14 जो है वो परफेक्ट है। तो ये होता है फॉन्ट की साइज, ठीक है। इसी तरह साथियों अगला यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज फॉन्ट। देखिए जिस कमांड पे लेकर जाएंगे आप यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, यहाँ पे लिखा है इंक्रीज फॉन्ट, ठीक है। ये है डिक्रीज फॉन्ट। तो इंक्रीज मतलब बढ़ाना, डिक्रीज मतलब घटाना। अब जिस फॉन्ट को बड़ा करना है, जैसे इस पैराग्राफ को चुन लिए और इस पर क्लिक करेंगे इस पर, तो देखिए ये बड़ा हो गया। अब बगल वाले पे क्लिक करेंगे डिक्रीज पे तो छोटा होगा। ये इसका शॉर्टकट कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन दबाएंगे तो बड़ा होगा,
और लेस देन दबाएंगे तो छोटा होगा। ठीक है, इसके बगल में है साथियों चेंज केस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको जानना चाहिए। देखिए यहाँ पे है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, इच वर्ड, टॉगल केस, यानी अब चेंज, इसे कहा जाता है चेंज केस। चेंज केस 5 प्रकार का होता है। तो देखिए ये जो हमारा फॉन्ट लिखा गया है ना, ये सब सेंटेंस केस में लिखा गया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं ना जितना ये मैंने लिखा हुआ है साथियों, ये इस पे सब हम चाहते हैं सब कैपिटल लेटर में लिखे थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और अपर केस चुन लेंगे। अपर चुन लेंगे तो सब बड़ा लेटर हो जाएगा, लोअर चुन लेंगे तो सब स्मॉल लेटर हो जाएगा, सेंटेंस चुनेंगे तो सेंटेंस केस में होगा। लेकिन वर्ड में सबसे पहले सेंटेंस केस ही बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, यानी जब भी कुछ लिखेंगे तो सेंटेंस केस में ही लिखता है, लेकिन बाद में आप बदल सकते हैं। ये वाला ऑप्शन चुन लेंगे तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। अब टॉगल केस में पहला अक्षर स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल होगा। देखिए यहाँ प्रीव्यू देख के भी आप जान सकते हैं। तो लाइए हम अपर केस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अपर केस पे क्लिक करेंगे, देखिए साथियों इसमें सब क्या हो गया, कैपिटल लेटर, कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो स्मॉल लेटर हो। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है सब चुनना, हम यहाँ पे पहला चुन लिया, हम चाहते हैं कि इसको हमको क्या स्मॉल लेटर करना है। ठीक है, तो लोअर केस पे ये तो ये कर देते हैं। एक्चुअल में ये जो फॉन्ट है अल्जेरियन ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल होता ही है। तो मान लीजिए हम एरियल चुन लिए, अब हम चाहते हैं इसको स्मॉल करना, तो लोअर करेंगे तो देखिए सब स्मॉल हो गया, दिख रहा है ना। तो ऐसे होता है, तो आप यहाँ से कर लेंगे साथ में। ठीक है, अगला ये है आपका क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कमांड। तो ऑल फॉर्मेटिंग, तो पहले से आपको समझना होगा फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये पैराग्राफ है ना, इसको हमने चुन लिया, जब चुनने के बाद इसको हम अगर कलर कर देते हैं, मान लीजिए हमने रेड कलर कर दिया, इसको यहाँ से बोल्ड कर दिया, मोटा कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मेटिंग कहलाता है। यानी किसी भी अक्षर को चुन के मोटा, पतला, तिरछा कलर वगैरह करते हैं तो ये सब फॉर्मेटिंग कहलाता है। अब हम चाहते हैं कि जितना ही फॉर्मेटिंग किया है ना साथियों, उसको एक ही बार सब हटा दें। तो आप इसको चुन लीजिए और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट पे जाइए, यहाँ पे ये वाले पे और क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए सब हट गया, ये हट गया। इसी तरह साथियों यहाँ पे सबको चुनना है, तो एक सब चुन लीजिए। हम सब चाहते हैं सबका फॉर्मेटिंग हटा देते, यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे, देखिए सबका फॉर्मेटिंग हट गया। हम चाहते हैं सब सेंटेंस केस में हो जाए, तो सब चुन लिए यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे चेंज केस में चले गए, यहाँ पे क्लिक किया सेंटेंस पे, सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो देखिए सब सेंटेंस केस में हो गया, एक डिफ़ॉल्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग है। इसके बाद अब साथियों अगला है बोल्ड कमांड। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बी लिखा हुआ है, तो ये बोल्ड है, इस पे नाम लिख रहा है, इसके इस पे लेकर जाएंगे तो लिखेगा इटैलिक। तो इसका क्या मतलब है साथियों, देखिए ये जो हमारा पैराग्राफ है हम इसको माउस से चुन लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए बोल्ड हो गया, ये क्या हो गया बोल्ड। हटाना भी है तो फिर चुनिए और फिर इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये हट भी जाएगा। यानी तो इस तरह से चुन के आप अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको चुनने के बाद बोल्ड कर देंगे तो बोल्ड हो गया। अब इसको चुन लिए, अब इसको हम चाहते हैं इटैलिक कर दें, तो आई पे क्लिक करेंगे तो देखिए इटैलिक हो गया, यानी ये तिरछा हो गया। देखिए ये तिरछा लिखा हुआ है थोड़ा। इसके बाद साथियों हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ में लिखे हुए प्रत्येक लाइन के नीचे अंडरलाइन आ जाए, तो यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो देखिए अंडरलाइन हो गया। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें और भी सुविधा दी है, हम चुन लेते हैं और इसके बाद इसके ड्रॉप डाउन बटन पे आप क्लिक करेंगे साथियों, तो आपसे पूछेगा किस तरह का लाइन चाहिए। तो जिस तरह का लाइन चाहिए वहाँ से लाइन चुन लेंगे। अगर आपको चाहिए डॉट डॉट ये वाला तो इसको चुन लीजिए। ठीक है, तो जैसे चुनेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका हो चुका है। ठीक है, कलर भी करना चाहते हैं तो लाइन का कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाए चुन लीजिए, मान लीजिए इसको चाहते हैं अंडरलाइन करना और कलर हम चाहते हैं ब्लू करना, तो यहाँ पे चाहिए और देखिए ब्लू कलर चुन लीजिए, देखिए ब्लू कलर में अंडरलाइन होगा, तो यहाँ से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद साथियों ये वाला जो पैराग्राफ है हम चाहते हैं ये स्ट्राइक थ्रू है, इस पर केवल चुनना है आपको, जाके इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जो भी कमांड है उस पर क्लिक करेंगे तो स्वतः आपको बता देगा कि ये क्या कार्य कर रहा है। देखिए ये है आपका स्ट्राइक थ्रू, यानी ये जो हमारा पैराग्राफ है बीच से देख रहे होंगे कि कटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये स्ट्राइक थ्रू है। लेकिन हाँ हटाना है तब
बस आप उसको चुन लीजिए। अब स्ट्राइक थ्रू पे जाकर एक बार क्लिक कर दीजिए, देखिए हट जाएगा। अंडरलाइन हटाना है, चुन लीजिए, अंडरलाइन पे जाके क्लिक कर, एक बार क्लिक करेंगे तो अप्लाई होगा, एक बार क्लिक करेंगे चुन के तो जो अप्लाई किए हैं वो हट जाएगा। तो ये होता है। इसके बाद देखेंगे साथ में ये कह रहा है आपका सब स्क्रिप्ट है, यहाँ पे देखिए सब स्क्रिप्ट। तो ये क्या है, मान लीजिए ये हमारा लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन के अगर नीचे लिखना है इस लाइन के, तो ये सब स्क्रिप्ट कर देंगे तो देखिए इस लाइन के नीचे लिख रहा है। और जब सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे साथ में ये वाला यानी स्क्वायर ऊपर 2 है, तो आप इसको चुन लेंगे तो ये क्या करेगा, लाइन के ऊपर लिखेगा। अगर इन दोनों में से दोनों को हटा देंगे तो लाइन बीचों बीच से लिखेगा। तो इसका क्या यूज है, मान लीजिए कहीं पे आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे क्लास क्लास हमको 12th है, तो टी एच को ऊपर करना है, तो टी एच को चुन लीजिए और इस पे यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे जाके क्लिक कर दीजिए, यानी इस पे। तो देखिए आपका यहाँ पे हो गया सुपर स्क्रिप्ट। तो ये होता है सुपर स्क्रिप्ट का कार्य। इसके बाद साथियों ये है आपका, देखिए इस पे लेकर जाएंगे तो कह रहा है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। तो मान लीजिए ये जो फॉन्ट है ना, इसको स्टाइलिश मतलब थोड़ा सा इफेक्ट देना है, तो आप इस पे जाइए, तमाम तरह के इफेक्ट है, आप चुन लीजिए, देखिए वैसा ही ये आपको कर देगा। ठीक है, हमें ऐसे कर दी, ये वाला ले लीजिए, ये ले लीजिए, देखिए ऐसे हो गया। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखिए ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसके बाद इसी में और भी चीज़ें हैं, आप बारी बारी देख लीजिए क्या करना है। आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं आउटलाइन पीला हो जाए, तो देखिए जो अक्षर लिखा है ना उसके बाहर बाहर का जो है आउटलाइन पीला हो गया। तो ये होता है साथियों, ठीक है, ये इसका काम। इसके बाद आप इस पे इसको चुन लेते हैं और यहाँ पे कर हाईलाइट, तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हाईलाइट कर रहा है, जिस कलर में करेंगे वैसे हाईलाइट कर रहा है। हम कर दिए येलो, तो ये देखिए येलो में हाईलाइट। हटाना है तो चुन लीजिए और इसी पे जाके कर दीजिए नो कलर, देखिए ये वाला नो कलर। तो जैसे ही नो कलर करेंगे हट जाएगा। ये जो आपने बनाया है ना, इसको भी हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप जाके इसको क्लियर फॉर्मेट कर देंगे तो देखिए फॉर्मेट हट गया, ये आपको पता है। इसके बाद फॉन्ट का कलर बदलना है तो यहाँ पे चुन लीजिए और इस पे चले जाइए, यहाँ पे टेक्स्ट कलर पे, तो यहाँ पे देखिए जो कलर चुनेंगे वही उसी कलर में हो जाएगा। रेड चुन लिए तो रेड हो गया। अगर आप तो इसको चुन लेते हैं, अगर इसमें जाएंगे टेक्स्ट पे, फॉन्ट कलर है ये, यहाँ पे लिख लिख देगा यह है आपका फॉन्ट कलर। तो यहाँ पर भी जाएंगे मोर कलर में, अगर इसमें कोई कलर नहीं पसंद आ रहा है तो मोर कलर में भी जा सकते हैं। मोर कलर में जाएंगे तो यहाँ से भी चुन सकते हैं। यहाँ नहीं आपको पसंद आ रहा है तो कस्टम में भी जाके आप यहाँ से भी किसी फॉन्ट किसी कलर पे रख के यहाँ से आप देख लेंगे, जिधर जितना डार्क चाहिए उतना डार्क यहाँ दिख जाएगा और उसके बाद ओके कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉन्ट का कलर भी कर सकते हैं। अब साथियों हम सीखेंगे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो भी कमांड है इनके बारे में। तो चलिए जानते हैं साथियों। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आप देखेंगे तो पहला जो ऑप्शन है यानी कमांड, इसका नाम है बुलेट्स। तो इसका क्या प्रयोग है, तो इसके लिए साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट पेज पे हमने यहाँ पे स्टूडेंट का लिस्ट बनाया हूँ। अब हम चाहते हैं ना कि ये जो स्टूडेंट का मैंने नाम लिखा हुआ है इसको हम किसी चिन्ह के माध्यम से डिनोट कर दें यानी चिन्हित कर दें। तो आपको आना होगा बुलेट्स पे और इसके ड्रॉप डाउन बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चिन्ह पहले से दिखाई देंगे। जैसे आपको सही का निशान लगाना है तो सही के निशान पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए ये आपका बुलेट चिन्ह लग गया है। अगर आपको यहाँ से नहीं पसंद आ रहा है कोई यहाँ से, तो आप चले जाइए यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स में। यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफाइन न्यू बुलेट्स का आपके सामने एक विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सिंबल है। अगर आपको सिंबल चाहिए तो सिंबल पे क्लिक करेंगे, तमाम तरह के सिंबल आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत इस तरह के स्क्रॉल करके आप ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें से कोई पसंद आवे, जैसे हमको अगर मान लीजिए कि लगाना है इसमें से जो चिन्ह है ये हमको लगाना है ये वाला, तो इसको चुन लेंगे और ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। तो यही से आप ये भी लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं आपको पसंद आ रहा है तो फिर यहाँ पे जब जाएंगे साथियों न्यू बुलेट्स में,
तो अगर आपको पिक्चर भी लगाना है ना, तो यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर लग जाएगा। फॉन्ट चूज करेंगे तो अलग अलग फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तभी मैं पिक्चर को भी दिखा देते, जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगा, और इसके बाद वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कीजिए। जो भी आप कंप्यूटर में अपने पिक्चर रखे हुए हैं साथियों, वो चुन लीजिए। ठीक है, अभी हमारे यहाँ भी इसमें ये पिक्चर है महात्मा बुद्ध का, इनको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दे, फिर ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लग चुका है, ये फोटो भी लग चुका है। तो इस तरह से आप बुलेट चिन्ह लगा सकते हैं। अगला है साथियों नंबरिंग। यहाँ पे जाएंगे, अगला जो कमांड है इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये नंबर आ जाएगा। तो नंबर भी आप लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप बुलेट चिन्ह नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको चुन लीजिए, और इसको नंबरिंग करना है तो आप जो भी नंबर आप चुनेंगे साथियों नंबर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नंबर भी लगा लेंगे। इसके बाद साथियों, हाँ, अगर नंबर आपको यहाँ से भी नहीं पसंद आता है तो आप फिर से यहाँ पे चले जाएंगे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट्स पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लेंगे बहुत तरह के नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको हिंदी का चाहिए तो हिंदी का ओके कर देंगे। तो देखिए आपका इस तरह से क ख ग करके नंबरिंग कर दिया। तो यहाँ से आप ये से भी नंबरिंग कर लेंगे। इसके बाद साथियों अगला कमांड है मल्टी लेवल लिस्ट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबरिंग के जस्ट बगल में है मल्टी लेवल लिस्ट, इसे कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। तो इसका क्या यूज है, तो इसके लिए साथियों मैंने यहाँ पे पेज पर लिखा हुआ 1 ईयर्स कोर्स। 1 ईयर्स कोर्स के अंदर ये कोर्स है। इसके बाद 6 मंथ कोर्स, तो इसके अंदर ये है। हम चाहते हैं ना कि नंबर के अंदर नंबरिंग हो जाए। कैसे, देखिए इसका प्रयोग करने से पहले साथियों, यानी ये मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करने से पहले आपको इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट, देखिए ये डिक्रीज इंडेंट है और ये इंक्रीज इंडेंट है। तो मान लीजिए ना हमको ये वाला जो है इसको नंबरिंग करना है, ये 1 ईयर्स कोर्स के अंदर, तो इसको चुन लिया और यहाँ से इंक्रीज पे गए, इंक्रीज इंडेंट पे। और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे साथियों इंक्रीज इंडेंट पे, तो देखिए ये एक स्टेप आगे बढ़ गया। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसको भी चुन लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर इस पे भी इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो देखिए पीछे हो, मतलब आगे और आ गया। अब इसको आप चुन लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जाइए मल्टी लेवल लिस्ट पे, अब केवल आप क्लिक कर दीजिए। देखिए, तो देखिए आपका ये नंबरिंग हो चुका है। देखिए यहाँ पे 1 ईयर्स के कोर्स। अगला कमांड है साथियों ये सार्ट। तो सार्ट का क्या यूज है, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए साथियों हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और देखिए यहाँ पे यही, जैसे मान लीजिए कि ये हमने स्टूडेंट जो लिस्ट बनाया हुआ है, ये यहाँ पे देख रहे हैं ए नाम से यहाँ पे है, ए नाम से यहाँ पे है, बी नाम, यानी ये सब जो है अव्यवस्थित है। हम चाहते हैं ए से जेड के तरफ, यानी असेंडिंग आर्डर में इसको व्यवस्थित कर दे। बस आप चुन लीजिए और आप सार्ट कमांड पे चले जाइए यहाँ पे। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे साथियों तो ये कह रहा है यहाँ पे सार्ट टेक्स्ट का एक विंडो आ गया। ऑटोमेटिक यहाँ पकड़ लिया है कि पैराग्राफ, क्योंकि हमने इसको इंटर कर करके एक एक लाइन में लिखा था, ये पैराग्राफ हो गया। ठीक है, इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो हेडिंग और फील्ड का रहा, तो ये न तो हेडिंग है न तो फील्ड है, हम पैराग्राफ चुन लेंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है असेंडिंग आर्डर में करना है कि डिसेंडिंग आर्डर में करना है, तो हमको असेंडिंग आर्डर में करना है, यानी तो हम ऊपर वाला असेंडिंग आर्डर में चुन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कह रहा है टेक्स्ट है कि नंबर है कि डेट है, तो ये क्या है, ये टेक्स्ट है, नंबर नहीं है ना तो डेट है। ठीक है, तो इसलिए टेक्स्ट ये चुन लेंगे। बस आपको ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे सब ये असेंडिंग आर्डर में हो गया। अब ए नाम से एक पास आ गए, बी नाम वाले एक पास आ गए, सी नाम वाले एक पास हो गए। तो ऐसे लिखे तो आप सार्ट कर सकते हैं। इसी तरह साथ ही यहाँ पर भी देखेंगे हमने टेबल भी बनाया हुआ। अगर हम इस टेबल के डाटा को सार्ट करना है तो चुन लेंगे और फिर सार्ट कमांड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वही विंडो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक स्टूडेंट लिस्ट पकड़ चुका है। ठीक है, और बस आपको असेंडिंग में करना है तो असेंडिंग चुन लीजिए, बस आपको ओके कर दीजिए। देखिए इसमें भी आप क्या किया, ये व्यवस्थित कर दिया। तो ये होता है साथियों सार्ट का काम। तो इस तरह से किसी डेटा को, नंबर हो, डेट हो या कोई टेक्स्ट हो, तो आप सार्ट कर सकते हैं। इसके बाद साथियों ये कह रहा है आपको यहाँ पे, ये जो है ना ये शो पैराग्राफ मतलब साइन है ये वाला, तो इसका क्या यूज है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे साथियों ना, जहाँ जहाँ आप पैराग्राफ इंटर किए होंगे, मतलब पैराग्राफ बनाए होंगे, और जहाँ जहाँ स्पेस दिए होंगे और जहाँ जहाँ आपने टैब बटन दबाए होंगे, तो उसको चिन्ह द्वारा चिन्हित कर दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये बता रहा है
कि ये टैब दिए गए हैं और इस तरह का सिंबल बता रहा है ये पैराग्राफ दिए गए। अगर हम यहाँ पे आ गए और स्पेस बार दबा रहे हैं तो देखिए डॉट डॉट से, और जब से ही हम टैब बटन दबा रहे हैं तो इसको तीर से इंटर कर रहे हैं तो देखिए इसको इस तरह के चिन्ह से डिनोट कर दे रहा है। अगर इसको हटाना है तो बस आप इस पर क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पैराग्राफ को और कहाँ कहाँ पैराग्राफ दिया गया है, कहाँ कहाँ पे आपको टैब बटन दबाए हैं और कहाँ कहाँ स्पेस दिए हैं, आप इसके माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, अब साथियों ये अलाइनमेंट कमांड है। यहाँ पे देखेंगे ये 4 अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट है, सेंटर है, ये राइट है, ये जस्टिफाई है। तो इसका क्या यूज है देखिए, अगर मान लीजिए आपने ये पेज पे हमने ये जो लिखा हुआ है तो ये लेफ्ट साइड से लिखा हुआ, अगर इसको बीच में करना है तो इस पे क्लिक कर देंगे सेंटर वाले पे, यानी यहाँ पे सेंटर वाले पे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए बीचों बीच में आ गया। राइट साइड में क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आ गया, और लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ जब यल दबाएंगे तो लेफ्ट में होगा, आर दबाएंगे तो राइट में हो जाएगा, ई दबाएंगे तो सेंटर में हो जाएगा, यल दबाएंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, और जस्टिफाई का जे होता है, तो ये ऐसा भी होता है। और एक और हम आपको दिखा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे ये है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे एक रैंड करके कुछ लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इधर से देखेंगे साथियों लेफ्ट साइड से तो एक बराबर है इधर से, लेकिन इधर से एक बराबर नहीं है। तो इसको भी चाहते हैं कि एक बराबर हो जाए, तो आपको ये वाला कमांड का यूज करना होगा, जस्टिफाई का। ठीक है, जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों साइड से, इधर से भी एक बराबर हो गया, इधर से भी एक बराबर हो गया। तो ये इसका कार्य होता है जस्टिफाई का। जब भी आप प्रिंट आउट निकालें तो आप जस्टिफाई का यूज जरूर कर लीजिए। देखिए जितना चुनेंगे उतना ही पे काम करेगा। हमने चुन लिया इसको, अगर हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए लेफ्ट में, और सेंटर पे क्लिक करें तो ऐसे हो जाएगा, राइट पे क्लिक करेंगे तो देखिए राइट साइड से बराबर हो गया, और जस्टिफाई कर देंगे तो दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। तो ये होता है जस्टिफाई का यूज। अगला साथियों लाइन स्पेसिंग कमांड है, यानी ये वाला जो है ये लाइन स्पेसिंग है। जब आप इस पर क्लिक करें तो देखिए ये उभर के आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है साथियों, ये जो हमारा पेज है ना, तो इस पेज पे जो हम मैटर लिखे हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि दो लाइनों के बीच की दूरी को अधिक और कम करना। जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये जो ड्रॉप डाउन बटन आ रहा है इसमें से अगर हम जैसे चुनेंगे ना, अगर यहाँ पे 2.0 पे क्लिक करें तो देखिए इतना दो लाइनों के बीच की दूरी स्पेस बढ़ गया है। अगर हमको और भी कम करना है, जैसे मान लीजिए और कम करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे और सबसे कम यहाँ पे 1 है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे 3 है, लेकिन इससे भी ज़्यादा और कम कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे इसको हम चुन लेते हैं। ठीक है, ये सभी हमने चुन लिया। ठीक है, और चुनने के बाद हम चले गए यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में, यहाँ पे आ जाएंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे साथियों आपके सामने एक विंडो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना स्पेसिंग वाला ऑप्शन, यानी ये जो है ना यहाँ पे आना है, ये ले स्पेसिंग का जो ऑप्शन है, तो इसमें आपको यहाँ पे आपको 0 कर देना है। ठीक है, 0, और यहाँ डबल है तो सिंगल कर दीजिए। अब अगर 1 से कम करना है तो 0 पॉइंट, मान लीजिए 8 करना है तो 8, यानी 1 में 2 पॉइंट मतलब कम हो गया एक तरह से देखा जाए। तो बस आप ओके करेंगे साथियों ना, तो देखिए आपका दो लाइनों के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, और एक ही पेज में एडजस्ट हो गया, ये 2 पेज में था। ठीक है, तो कभी कभी होता है ना, अगर आप मान लीजिए ये मैटर लिखे हुए हैं, लाइन स्पेसिंग दे देते हैं कुछ ज़्यादा, तो ऐसे दे देते हैं तो देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए कितना स्पेस हो गया। तो ये और अगले पेज पे चला गया, इतना अगले पेज पे आ गया, यानी 2 पेज पे इसको प्रिंट निकालना पड़ेगा। अगर हमको एक ही पेज में निकालना है तो आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग के मदद से कम कर सकते हैं। देखिए वही 1 कर दे रहा हूँ तो हो जा रहा है, इतना कम हो गया, बट इससे भी कम कर सकते हैं। ठीक है, अगला है साथियों यहाँ पे देखेंगे शेडिंग। तो मान लीजिए किसी पैराग्राफ के पीछे शेडिंग लगाना, हाईलाइट करना है। जैसे मान लीजिए हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करेंगे साथियों, यानी ये इस वाले कमांड पे, तो जो चुनेंगे देखिए ये पीछे शेड लगे, एक तरह से हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ पे लगा सकते हैं।
अगर आपको हटाना है तो फिर आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। चुनने के बाद आपको यहाँ पे जाके बताना होगा नो कलर। देखिए नो कलर कर देंगे तो हट जाएगा। इसको भी हटा देते हैं तो यहाँ कर देंगे नो कलर, यहाँ पे जाएंगे कर देंगे नो कलर, हट गया। और लगाना है तो लगा लेंगे। अब अगला कमांड है साथियों बॉर्डर। यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो है ये बॉर्डर है। तो बॉर्डर का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे जो हम ये चुन लेते हैं टेक्स्ट जो भी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इस पे चुनने के बाद अगर यहाँ पे चले गए तो ये कह रहा है अगर ऑल बॉर्डर करेंगे साथियों तो देखिए जहाँ जहाँ पूरे पैराग्राफ को बॉर्डर कर दिया, अलग अलग पैराग्राफ जो था बॉर्डर कर दिया। हटाना है तो फिर से चुनेंगे यहाँ पे और यहाँ से इस पे जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे और इसको कर देंगे नो बॉर्डर। तो देखिए बॉर्डर हट गया। अब ये बॉर्डर हट गया। तो इसी तरह साथियों यहाँ से चुन लीजिए और इसमें आप देखेंगे ये जो कह रहा है बस इस पे क्लिक कीजिए। कह रहा है लेफ्ट तो लेफ्ट साइड से बॉर्डर कर रहा है, आउट साइड कर देंगे तो देखिए बाहर बाहर से सिर्फ बॉर्डर कर दिया। तो ये होता है साथियों, लिखे गए टेक्स्ट को बॉर्डर भी कर सकते हो, ठीक है, इसके मदद से। तो इस तरह से पैराग्राफ ग्रुप समाप्त हो गया। अब साथियों हम सीखेंगे स्टाइल ग्रुप के अंदर जो भी कमांड है उनके बारे में। ये हमारा स्टाइल ग्रुप है, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं स्टाइल ग्रुप के अंदर कौन कौन से कमांड है, किनका क्या कार्य है। तो साथियों जैसे ही स्टाइल ग्रुप पे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ड्रॉप डाउन बटन है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसे मतलब दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ना, तो जैसे यहाँ पे मैंने ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर लिखा, हम इसको चाहते हैं टाइटल बनाना। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल, देखिए ये टाइटल। तो जैसे ही हम टाइटल पे क्लिक करेंगे साथियों तो ये देखिए थोड़ा सा ये एमएस वर्ड इसको टाइटल मान रहा है, यानी इसको टाइटल बना दिया। अभी और भी इसका कार्य है, अभी हम आपको समझाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे लिखे हैं व्हाट इज कंप्यूटर, तो इसको चुन लिए, इसको हेडिंग बनाना है। तो यहीं पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग, ठीक है। तो हम हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए इसको हेडिंग बना दिया, यानी ये थोड़ा सा अलग हो गया। इसी तरह देखेंगे यहाँ पे लिखा है हमने टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो इसको चुन लिया, इसको भी हेडिंग पे क्लिक कर देंगे तो देखिए हेडिंग बन गया। अब कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे आ गए और यहाँ पे लिख दिया मैंने डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। अब इसको मान लीजिए ये जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर एक प्रकार है जो टाइप ऑफ कंप्यूटर के अंदर है, तो ये हेडिंग 1 हो गया, तो ये हेडिंग 2 हो जाएगा। तो इसी में देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा हेडिंग 2। तो जैसे हेडिंग 2 पे क्लिक कर देंगे तो ये हेडिंग 2 बन गया। अब देखिए इससे थोड़ा सा छोटा है और भी इसका कार्य अभी समझ में आएगा साथियों। अब देखिए इसके बाद और भी जो चीजें हैं ना, यहाँ पे और भी चीजें हैं, तो ये क्या है, तो मान लीजिए कि अभी इसके अंदर ये जो हमारा ये मैंने लिखा है पैराग्राफ, तो यहाँ से हम चाहें तो इसमें से तमाम तरह के पहले से स्टाइल बना के रखेगा। जैसे कोट चुन लेंगे तो ऐसे कर दे, स्ट्रंग चुनेंगे तो ऐसे कर देगा, नॉर्मल है, नो स्पेस वाला है, ये इस पे क्लिक करेंगे तो मान लीजिए हमने ऐसे कोट्स में, तो ये देखिए कोट्स में रख दिया, ठीक है। तो ये पहले से वर्ड बना के स्टाइल आपको रखा हुआ, आप इसके अंदर खुद भी बना सकते हैं। अभी हम आपको बना के दिखाते भी हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमने ये पैराग्राफ हमने चुन लिया और इसको हमने चुनने के बाद हम यहाँ पे चले गए और यहाँ से हम चुन ली ये वाला स्टाइल फॉन्ट, ठीक है। और इसको हम कलर दे दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कलर दे दिया ये वाला और इसके बाद इसको हम चाहते हैं सेव करके रख ले। तो यहाँ पे स्टाइल, इस जो स्टाइल है इसको हम सेव करके रख लेते हैं। हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए क्रिएट स्टाइल आपको कमांड दे रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे साथियों तो कह रहा है क्या नाम देना चाहते हैं, हम इसको नाम स्टाइल ट्रिपल स्टाइल मतलब स्टाइल 111 कर देते हैं, ठीक है। तो पहचान के लिए ओके कर देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो अपना नाम भी लिख सकते हो। अब देखिए जो हमने नाम लिखा था ना, अभी नाम दिया था, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला, देखिए अभी मैंने दिया था स्टाइल 111, तो ये आ गया। इससे फायदा क्या है, मान लीजिए कि अब इसके ये वाला पैराग्राफ जो है ये वाला हम चाहते हैं कि जो हमने बनाया था ये ऐसे ही सेम हो जाए, तो यहीं पे जाके जो स्टाइल आपने बनाया था उसको रख लीजिए। देखिए तो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टाइल बना के रख लेंगे तो जब जब किसी फॉन्ट जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको उसी फॉर्मेट में करना है तो इस स्टाइल पे जाके क्लिक कर देंगे, हो जाएगा।
इसके बाद जो साथियों हमने हेडिंग बनाया है ना, ये हेडिंग और टाइटल जो बनाया है, इसका कार्य क्या है? तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आ जाइए आप व्यू टैब पे, हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे व्यू टैब पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेविगेशन पेन, ये व्यू टैब के अंदर है नेविगेशन पेन, ठीक है। जैसे ही नेविगेशन पेन पे आप क्लिक करेंगे ना साथियों, तो आप देखेंगे ये नेविगेशन पेन आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी हमने हेडिंग और टाइटल बनाया था यहाँ पे दिख रहा है। मान लीजिए हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में पढ़ना, क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर पे आ गया, और यहाँ व्हाट इज कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर व्हाट इज कंप्यूटर पे आ गया। इस तरह से जितना भी हेडिंग वगैरह बनाए रहेंगे ना, तो सभी हेडिंग यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमने कोई नॉर्मल हेडिंग बना देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमने लिख दिया लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कि हम इसको ऐसे चुन लिए और होम टैब में जाके यहाँ से बोल्ड कर लिए, यहाँ से हमने क्या किया, कोई कलर दे दिया और इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया, तो बड़ा कर दिया इसको साइज, तो हमारा वर्ड समझेगा कि हेडिंग है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, इसको देखिए ये नहीं हेडिंग समझ रहा है। लेकिन हाँ, जैसे ही इसको चुन लेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो अब इसको वर्ड हमारा हेडिंग समझेगा। अब देखिए यहाँ पे लैपटॉप कंप्यूटर आ भी गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो लैपटॉप कंप्यूटर यहाँ पे आ भी गया। तो इस तरह से हेडिंग बनाने से ये फायदे होते हैं साथियों, कि जितना हेडिंग बनाए रहेंगे यहाँ पे देखिए अगले पेज पे लेकर चलेगा। तो जैसे हम यहाँ व्हाट इज कंप्यूटर पे क्लिक किए तो व्हाट इज कंप्यूटर पे आ गए, डेस्कटॉप पे क्लिक डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे क्लिक किए तो लैपटॉप पे यहाँ पे देखिए आ गए। तो इस तरह से होता है ये हमारा स्टाइल ग्रुप के अंदर जो भी कमांड है इनका कार्य। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे साथियों। अब इसको हम समाप्त यहाँ से क्लोज कर दे रहे हैं, यहीं से इसको क्लोज कर दे रहे हैं। अब साथियों हम सीखेंगे एडिटिंग ग्रुप के अंदर जितने भी कमांड हैं उनके बारे में। यह है हमारा एडिटिंग ग्रुप, होम टैब का लास्ट ग्रुप है। तो इसके अंदर जो भी कमांड है इनका क्या यूज है, चलिए जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे साथियों, पहले दिया है फाइंड। तो फाइंड मतलब क्या होता है, ढूंढना। जैसे इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइंड, एडवांस फाइंड और गो टू दे रहा है। तो चलिए हम फाइंड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम फाइंड पे क्लिक करेंगे साथियों, तो देखेंगे नेविगेशन पेन आ गया। यहाँ पे मान लीजिए किसी शब्द को ढूंढना है, जिस शब्द को ढूंढना है उस शब्द को यहाँ पे लिखिए। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमको लिखना है वीडियो, तो देखिए वीडियो हमने लिखा ना, तो जहाँ जहाँ वीडियो है सबको क्या किया, ये हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे बता रहा है कि वीडियो यहाँ पर, और भी कहीं है देखिए यहाँ पर भी बता रहा है कि वीडियो है, ठीक है। तो इस तरह से ये बता देगा कहाँ कहाँ वीडियो है, तो फाइंड कर दे रहा है, ठीक है। तो ये है इसका यूज फाइंड का। हाँ साथियों, तो कोई ज़रूरी नहीं एक शब्द को, जो भी आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं सेव एज, कहाँ लिखा हुआ है, या सेव टाइम, तो देखिए यहाँ पे सेव टाइम बता रहा है कि सेव टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो भी एक अक्षर यहाँ लिख देंगे ना, जैसे डी लिख दिए, तो देखिए जहाँ जहाँ डी है सबको हाईलाइट कर दे रहा है, ठीक है। तो एक अक्षर ढूंढ सकते हैं, एक शब्द ढूंढ सकते हैं, एक वाक्य ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इसका कार्य ये है साथियों, ठीक है। हटाना है तो इसको यहीं से आप क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्लोज, तो यहाँ पे देखिए क्लोज हो गया। अब अगला है साथियों इसी में क्या, एडवांस फाइंड। जब जैसे इस पे क्लिक करेंगे साथियों ना, तो आपको फाइंड करने के ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहीं पे वही काम, अगर मान लीजिए हमको वीडियो ढूंढना है तो यहाँ पे वीडियो लिखेंगे, तो यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट, जैसे ही क्लिक करें तो देखिए ऐसे भी आप ढूंढ सकते हैं, बारी बारी सबको बताएगा ये, ऐसे भी यहाँ पे क्लिक कर। अब कर कंप्लीट हो चुका है सर्च। तो ये होता है, ऐसे भी आप ढूंढ सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ, अगर ये आप दबाएंगे साथियों तो ये आपका आ जाएगा, देखिए आ चुका है ये। तो ये होता है इसका फाइंड का यूज। अब साथियों यहाँ पे दिया है रिप्लेस कमांड, अगला क्या है, रिप्लेस। जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करेंगे साथियों, तो आपका रिप्लेस का ये विंडो आ जाएगा। इसी में आप देखेंगे साथियों, इस पे क्लिक करेंगे तो फाइंड आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो रिप्लेस आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो गो टू, यानी एक ही जगह से तीनों कार्य हो जाएगा। तभी हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। अब हम चाहते हैं साथियों ना कि जो हमारा ये पैराग्राफ, मतलब जो ये हमने पेज पे लिखा हुआ है मैटर, इसमें जहाँ जहाँ हमने वीडियो लिखा हुआ है वहाँ वीडियो की जगह हो जाए ऑडियो। तो वीडियो को ढूंढे कर फाइंड व्हाट, क्या ढूंढे,
तो हमने कर दिया वीडियो को ढूंढे, उसके जगह पे रिप्लेस विद, उसके जगह पे क्या करें, हम चाहते हैं कर दे ऑडियो। ठीक है, ऑडियो। तो देखिए हमने ऑडियो लिख दिए यहाँ पे, और इसके बाद हमने रिप्लेस आल, एक ही बार सब बदलना है तो रिप्लेस आल पे क्लिक कर दीजिए। अगर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो एक एक करके करेगा, हम कर दिए रिप्लेस आल। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको सूचना भी दे रहा है, ऑल डन वी मेड 8 रिप्लेसमेंट, यानी 8 जगह पे ये क्या कर चुका है, बदल चुका है। बस आप ओके कर दीजिए। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम देखेंगे जहाँ पर भी वीडियो होगा ना साथियों, सब जगह ऑडियो हो गया। देखिए यहाँ पे वीडियो की जगह पे क्या हो गया, ऑडियो हो गया। गो टू कमांड के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे गो टू लिखा है, तो गो टू का क्या मतलब, जैसे ही गो टू पे आप क्लिक करेंगे साथियों, तो आपके सामने देखिए ये आपका विंडो आ जाएगा। तो हमने पहले ही बताया था कि यहाँ से आपको फाइंड का, रिप्लेस का, गो टू का तीनों मिल जाएगा। जिस टैब पे क्लिक करेंगे वो कमांड आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे गो टू, तो गो टू का नाम से ही प्रतीत हो रहा है जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे पेज चुन लिया, अब हम बता दिए इसको कि देखो हमको जाना है तीसरे पेज पे, तो हम यहाँ पेज की संख्या भर देंगे 3, और जैसे ही गो टू करेंगे साथियों, तो देखिए हमारा ये जो कर्सर है ना, ये तीसरे पेज पे आ चुका है। यहाँ ये तीसरे पेज पे है। इसके पहले देखिए 2 पेज हमारा है, यहाँ पे देखिए दूसरे, ये हम आ गए पहले पेज पे। ठीक है, तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो गो टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह साथियों यहाँ पे फिर से हम गए, गो टू पे क्लिक किया। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे चुन लिया लाइन, तो लाइन चुनेंगे तो हम चाहते हैं कि हम 15वें लाइन पे जाएं, तो यहाँ पे हम 15 संख्या फिल कर देंगे। और जैसे ही हम गो टू पे क्लिक करेंगे साथियों, तो अब देखेंगे हमारा जो एक कर्सर है ना, तो ये क्या किया, 15वें लाइन पे ला दिया। यानी अगर आप गिनेंगे ना तो इसके ऊपर 15 लाइन होगी। तो गो टू का यूज साथियों एक लाइन से दूसरे लाइन, एक बुकमार्क से दूसरे बुकमार्क, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए किया जाता है। और भी चीजें हैं उसमें जाकर देख लीजिएगा। अगला है साथियों यहाँ पे सेलेक्ट, देख सकते हैं सेलेक्ट मतलब क्या होता है, चुनना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट करने की कई तरह के यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ दिया है सेलेक्ट ऑल, तो सेलेक्ट ऑल मतलब सब चुनना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना तो इसमें जितने भी पेज हैं और जितना कुछ है सब देखिए चुन लिया है। यहाँ पे देखिए सब चुन लिया। तो अगर एक क्यों चुना जाता है, अगर आपको डिलीट करना हो, कट करना हो, कॉपी करना हो या फॉर्मेट करना हो तो चुना जाता है। एक ही साथ चुनने की जरूरत है तो आप चुन सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ ए, जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल और ए दबाएंगे साथ में सब चुना जाएगा। तो देखिए ये सब लोग जानते हैं, तो आप लोग भी जानते होंगे, फिर भी हम बता दे रहे हैं। अगला है साथ ही यहाँ पे देखिए कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है। देखिए ये इसका क्या मतलब है साथियों, अगर हम इसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट चुन लेंगे ना, देखिए ये चुना गया, बस इस पे क्लिक कर दीजिए, चुना गया है। यहाँ पे देखेंगे ये हाईलाइट दिख रहा है यहाँ पे चारों तरफ से। ठीक है, तो ये ऐसे क्या होगा, अब मान लीजिए हम ये चुनने की कोशिश करेंगे टेक्स्ट ना, तो नहीं चुनेगा। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट चुनेगा। जैसे पिक्चर है तो ये ऑब्जेक्ट है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए चुना गया। और भी पिक्चर चुनना है तो कंट्रोल बटन दबाइए, उस पिक्चर पे क्लिक कीजिए, देखिए ये पिक्चर और ये पिक्चर चुना गया। लेकिन हम कितना भी कोशिश करें साथियों कंट्रोल बटन दबा के तो टेक्स्ट नहीं चुन पाएंगे। देखिए ये नहीं चुन सकते, केवल हम ऑब्जेक्ट ही चुन सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने ये वाला काम कर लिया, ये चुन लिया है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हटा देंगे साथियों, तो क्या होगा, आप सब कुछ चुन सकते हैं। मर्जी आए तो टेक्स्ट चुनिए, मर्जी आए तो ऑब्जेक्ट चुनिए। देखिए ये भी चुना गया। ठीक है, इस पे भी क्लिक कर दिए कंट्रोल के साथ, तो ये भी चुना गया। तो ऐसे चुन सकते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। देखिए इसका क्या मतलब है साथियों, मान लीजिए फॉर्मेटिंग का मतलब जानते हैं साथियों, किसी भी अक्षर को, जैसे मान लीजिए हमने ये शब्द चुन लिया और इसको हम कलर कर दिए, ठीक है, और बोल्ड कर दिए, हो गया ना, ऐसा हो गया। तो ऐसे ही कई जगह बना लेते हैं। इसको हम चुन लिया, फॉर्मेट पेंटर पे गए और इस शब्द को भी चुन लिया, फिर हम फॉर्मेट पेंटर पे गए और इसको भी चुन लिया। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए बहुत जगह पे होता, जैसे मान लीजिए हम इसको भी चुन लेते हैं, ये लाइन को। ठीक है, ऐसे। तो ये सब एक जैसे फॉर्मेटिंग है, जैसे हमको ये चुनना है, ये चुनना है, जो एक जैसे फॉर्मेटिंग है ना, उनको चुनना है साथियों। तो हमारे पास क्या उपाय है, एक को चुनिए, एक को, और इसके बाद यहाँ पे जाइए सेलेक्ट पे और ये वाला ऑप्शन आप
चुन लीजिए, ये सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉन्ट। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे साथियों, इसके जैसा जहाँ जहाँ था सब देखिए चुन लिया, ये होता है। तो ये बहुत आसान है एक जैसे फॉर्मेटिंग को चुनने के लिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद साथियों को सिलेक्शन पेन, ये सिलेक्शन पेन है। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे साथियों ना, तो आपके बगल में राइट साइड में ये वाला सिलेक्शन पेन आ जाएगा। तो इसका क्या काम है साथियों, देखिए ये पेज है ना, इस पेज पे जितने भी पिक्चर हमने मतलब रखे हैं वो दिखा रहा है। यहाँ पे कह रहा है पेज पिक्चर 2। तो जैसे यहाँ पे आंख टाइप का बना हुआ है ना यहाँ पे, तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे साथियों, तो ये हाइड हो जाएगा। देखिए इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हाइड होगी, इस पे भी क्लिक किया तो हाइड होगी, यानी यहाँ पिक्चर नहीं दिखा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। इस तरह से पिक्चर को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। पेन का कार्य यही है कि जो भी आप पिक्चर आपने डॉक्यूमेंट पेज में रखा हुआ सभी पिक्चर यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। मर्जी आए तो यहाँ से हाइड कीजिए, मर्जी आए तो शो कर लीजिए, ठीक है। अगर किसी को मान लीजिए पिक्चर को यहाँ से डिलीट कर दे, जैसे ये पिक्चर हमने चुन लिया यहाँ से डिलीट किया तो यहाँ से देखिए ये हट गया। तो ये होता है सिलेक्शन पेन का। इस तरह से साथियों आपका होम टैब वर्ड का कंप्लीट हो गया।